हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1 to 10 जून। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1 to 10 जून। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस। ओके, पाइसेस आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। इस रिलेशनशिप में या मैरिज में जो भी आपका अरेंजमेंट है इस टाइम पे, आई थिंक कोई नया स्टार्ट होने वाला है, नई चीज कुछ स्टार्ट होने वाली है, या फिर अगर आपका रिलेशनशिप है तो मे बी आप एक नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हैं। बट ये जो नई लाइफ या न्यू स्टार्ट या नेक्स्ट स्टेज जो भी है, यहाँ पे यू विल हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको अगर आप कोई भी इनसिक्योरिटीज है, किसी भी चीज को लेकर डर है, झिझक है, हेजिटेशन है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मे बी आप सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बट आप ये देखिए कि अगर आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, एंड इफ यू आर इन लव विद दिस पर्सन एंड इफ यू नो दिस पर्सन, जानते हैं, जितना जान सकते हैं इस टाइम में उतना आप जानते हैं, देन आगे बढ़िए। क्यों इनसिक्योरिटी है, क्यों डर लग रहा है, क्यों लग रहा है कि अगर मना कर दिया तो सो आई थिंक ट्रस्ट करना जरूरी है, लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है। न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही है, न्यू फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, बट उसके साथ ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है। किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के से आप सपोर्ट ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, कौन से लोग हैं जो आपको मे बी कुछ एडवाइस दे रहे हैं या सजेशंस दे रहे हैं, वो थोड़ा सा देखना जरूरी है। एंड आई थिंक यू नीड टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प सो दैट यू गेट द आंसर्स। यू विल गेट द आंसर्स, बट अपना इंट्यूशन, डिवाइन, यूनिवर्स, जिस भी तरीके से आप बोले, यू हैव टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है, लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है, नहीं लेना जरूरी है, आसपास लोग भी ऐसे हैं जो कि सही गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, तो एंसेस्टर्स, गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स से सपोर्ट मांगिए, डिवाइन से सपोर्ट मांगिए। एंड ऑल्सो थोड़ा सा ना पाइसेस, यू नीड टू फिगर आउट if traditional methods work for you or if modern dating methods work for you। traditional हो गया अरेंज मैरिज, अपना रिलेटिव्स के थ्रू थोड़ा सा किसी का नाम आना, किसी लड़के का लड़की का, वो ट्रेडिशनल चीजें हो गई, या फिर मैरिज पोर्टल्स हो गए। मॉडर्न टेक्निक्स हो गई, मॉडर्न जो डेटिंग मेथड्स हो गए, वो हो गए कि डेटिंग एप्स हो गई, फ्रेंड्स मिलवा रहे हैं, गेट टुगेदर पे कहीं मिल रहे हैं, किसी कैफे में बैठे हैं, कोई पसंद आ रहा है तो उसको जाके अप्रोच कर रहे हैं। पहले तो नहीं करते थे लोग ऐसे। सो आई थिंक ये जो मॉडर्न डेटिंग टेक्निक्स हैं, कई लोगों के लिए नहीं वर्क करती हैं, कई लोगों के लिए वर्क करती हैं, कई लोगों के लिए ट्रेडिशनल चीजें वर्क करती हैं। सो यू नीड टू फिगर आउट कि इस रिलेशनशिप में आपको ट्रेडिशनल टेक्निक्स इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है या मॉडर्न डेटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। इवन इफ यू आर मैरिड, मॉडर्न तरीके से आपको आगे बढ़ना है, एक अपनी मैरिड लाइफ ट्रेडिशनल रखनी है जैसे पुराने जमाने की होती थी, या फिर नहीं रखनी, न्यू रखनी है, तो वो ना थोड़ा फिगर आउट करना जरूरी है पाइसेस, बिकॉज उससे ना काफी क्लैरिटी मिलेगी चीजों को लेकर।
रिलेशनशिप में भी काफी क्लैरिटी आएगी दूसरे इंसान की तरफ से भी एंड आपको भी अदरवाइज आएगी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आई फील काफी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है इनके पास, कोई हैप्पी न्यूज या अपॉर्चुनिटी इनके करियर से रिलेटेड, काम, प्रमोशन, करियर, न्यू जॉब, कोई न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, कुछ नया समझना, एंड आई थिंक फाइनेंशियली ये काफी अच्छा करना स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इनके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। मे बी आप इन पे डिपेंड कर रहे थे या करना चाहते थे, या ये डिपेंडेबल इंसान बनना चाहते थे कि मेरे पास इतना पैसा या फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाए कि भाई मेरा पार्टनर जो है पाइसेस वो मुझ पे रिलाई कर पाए, डिपेंड कर पाए, और वो हो रहा है। ठीक है, तो इनकी तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती दिख रही है, काम, पैसा, लाइक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। इनको अब काम पे लग जाना जरूरी है, ये नहीं कि ठीक है अब अपॉर्चुनिटी आ गई है तो अपने स्पीड से, अपने टाइम से, अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लगेंगे, नहीं। अब अपॉर्चुनिटी आ गई है तो अब उसका, उस चीज को ना यूटिलाइज करना जरूरी है। ठीक है, आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, वट एवर दे नीड टू बी अ सक्सेस, वो हो जाएगा, वो चीज सक्सेसफुल हो जाएगी। जो भी वो चाहते हैं कि अगर प्रमोशन मिले तो प्रमोशन मिल जाएगा, अगर वो चाहते हैं कि मैरिज अच्छे से आगे निकले तो अच्छे से निकल जाएगी, अगर वट एवर दे वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, उनकी मैनिफेस्टेशन सारी पूरी होने वाली है। इफ दे बिलीव कि ये चीज होगी तो वो होगी, उनको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करने की जरूरत है। मैजिक इज अलाइव इन देयर लाइफ एंड इनका ना बिलीफ सिस्टम या मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है। सो अगर ये बिलीव करना चाहें और अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, जॉब हो, हैप्पीनेस हो, रिलेशनशिप में कुछ भी हो। सो दे आर एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर दे वॉन्ट। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1st to 10th जून, पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1st to 10th जून, पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1st to 10th जून। पाइसेस देखिए, एक चीज ना आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आप अगर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं या डेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या मैरिज में भी हैं, तो आप ना थोड़ा इस तरीके से इंसान चुनिए कि ये नहीं होना चाहिए कि पहली 2 मीटिंग्स में मिले और सब कुछ सही लगा और एकदम से बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही सब कुछ मैच करने वाली चीज लगी कि अरे यार सब तो मैच करता है हमारे बीच में, एवरीथिंग इज सो नाइस, और उस एक्साइटमेंट में आपको लगा कि हाँ ये प्यार है, और फिर आपने शादी कर ली या आप रिलेशनशिप में आ गए। डोंट डू दैट, ओके। थोड़ा टाइम लीजिए समझने के लिए कि क्या इस इंसान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही है, क्या इस इंसान का एंगर मैनेजमेंट सही है, क्या इस इंसान की तरफ से मे बी लॉन्गर रन में एक रिलेशनशिप निभाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन और केमिस्ट्री होती है, बट वो सिर्फ स्टार्टिंग में होती है, जो इंस्टेंट डोपामीन हिट मिलता है, एंड देन फिर 1-1.5-2 महीने बाद, 6 महीने बाद इट कम्स डाउन, एंड देन उसके बाद फिर बोरियत लगने लग जाती है। तो उस वजह से मे बी चीजें ज्यादा लाइवली या सेम नहीं रहती हैं जो वो पहले होती हैं, क्योंकि क्राइटेरिया ही गलत होता है। थोड़ा सा ना क्राइटेरिया थोड़ा ठीक करने की कोशिश करिए पाइसेस, ओके। फ्लर्ट, मे बी फ्लर्टिंग, लाइट हार्टेड एनर्जी, थोड़ा सा यूथफुल स्पिरिट, थोड़ा सा फन लाने की जरूरत है रिलेशनशिप में, बिकॉज अगर फन मिसिंग होगा ना, इनर यूथफुल स्पिरिट जो इनर चाइल्ड होता है वो अगर मिसिंग होगा तो आप चाह के भी उस रिलेशनशिप को ज्यादा देर तक नहीं चला पाओगे पाइसेस, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इवन इफ यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग, इवन इफ यू बिकम वेरी रिच, आसपास लोग हो, वाइस काउंसलर हो, अच्छे सजेस्ट एडवाइस देने वाले फ्रेंड्स हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, जो भी हो, अगर आपके रिलेशनशिप में, काम में, किसी भी चीज में जो आप कर रहे हो वो फन नहीं है, मजा नहीं है, तो आप थोड़े टाइम में बोर हो जाओगे और फिर उस काम से, उस रिलेशनशिप से, उस इंसान से, उस जगह से बोर हो जाओगे और फिर बाहर आना चाहोगे। फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है पाइसेस, बहुत ज्यादा। आपकी लव लाइफ जो है ना, उसको फायदा ही होगा अगर आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दो तो। आपके पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ था, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, व्हाटएवर हैपेंड, इट्स ऑल इन द पास्ट, लेट इट गो। आप अपनी, डू यू इमेजिन, लाइक कैन यू बिलीव इट कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट मोमेंट रूइन कर रहे हो? व्हाई? बिकॉज ऑफ योर पास्ट, समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। कैसा, क्या लॉजिक है इसके पीछे?
प्लीज चाहे हीलिंग करवाइए किसी भी तरीके से, क्रिस्टल पहनिए, डू वट एवर यू विश टू, बट लेट इट गो, ठीक है। पेरेंट्स ने जो करना था कर दिया, वो भी पहली बार पेरेंट्स बने थे, मे बी दे वर ऑल्सो गोइंग थ्रू देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा, बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, फॉरगिव करिए, नॉट फॉर देयर पीस ऑफ माइंड बट फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। पाइसेस बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। पाइसेस अगर आप सिंगल हैं तो कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर कोई और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये इंसान नया आ रहा है ना, इसके आने से या तो कोई एंगेजमेंट, शादी हो रही है, बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट। मे बी आप इस इंसान के साथ इतने खुश हो गए कि आपको लगेगा कि यार यू नो लाइक थैंक यू सो मच डिवाइन और मे बी एंजल्स और गाइड्स और यूनिवर्स कि आपने इस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा। So you will be required to send gratitude to the divine because peace, prosperity, abundance, satisfaction, contentment बहुत होगा। celebration दिख रही है तो engagement, शादी, रोका sort of चीजें भी हो सकती हैं। But मुझे तो लग रहा है कि कोई नया इंसान लाइफ में आने वाला है and like both of you are falling in love. You are definitely falling in love with this person because यू विल बी स्वेप्ट ऑफ योर फीट। मतलब ऐसी कोई चीज, रोमांटिक जेस्चर, इतना ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर होने वाला है, कोई सडन लव अफेयर और मे बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ डेटिंग स्टार्ट होने वाली है। ऐसा कोई सिचुएशन जो कि आपको बहुत रोमांटिक लगे, कोई पोएट्री, कोई आर्टिस्टिक कोई चीज, कोई फ्लर्टिंग, कोई कुछ ऐसा कोई जेस्चर कि आपको लगे यार ओ यू नो लाइक किसी ने नहीं किया मेरे लिए ऐसा, तो वो फीलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ विच मे बी आप एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाओ एंड देन ग्रेजुअली आगे कुछ टाइम बाद जाके आपकी एंगेजमेंट या शादी हो जाए। बट आई थिंक मुझे बहुत ही ग्रैंड कुछ प्रपोजल या गिफ्ट्स या बहुत ही शिवलरियस इंसान होंगे, ये बहुत तमीज तहजीब वाले इंसान होंगे। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल तू तड़ाक वाले और थोड़ा सा यू नो लाइक थोड़े कैसे उसको बताएंगे, थोड़ा रफ नहीं, काफी जेंटल, काफी वेरी नाइस रोमांटिक। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। पाइसेस देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग इस इंसान के आपके लाइफ में एंटर करते टाइम उतना ओपन ना हो, आप मे बी थोड़ा रेजिस्ट करो कि नहीं यू नो लाइक शुड आई नॉट, बट इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट में फंसे हुए हो और आपको लग रहा है पहले जो हुआ कहीं वो दोबारा ना हो जाए। सो शुड आई नॉट, एंड वो शुड आई नॉट में ना यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ये इंसान बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा होने वाला है और प्लीज अपनी ब्लॉकेजेस को खत्म करिए पाइसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हैप्पी अगेन, ठीक है। तो कैसे, क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। न्यू लव, नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, हार्ट चक्र अनब्लॉक कर लो, नहीं करोगे तो ये चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। A new person will definitely stir your romantic feelings. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको फंसे रहना है अपने पास्ट में या आगे बढ़ना है, नए इंसान को वेलकम करना है, या पिछले इंसान ने क्या करा उसी दुख में ही अभी तक यू नो लाइक उसी में ही रहना है। वो आपको डिसाइड करना है पाइसेस, ओके। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि
आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं। चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में। स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हो गए क्रिस्टल्स की बात। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं, मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में। एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है, बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना वो नहीं निकलती है। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी। आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून। देखिए पाइसेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हो गई है, बट द अदर पर्सन इज लाइक आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। जब बात होती थी तब मैं या तो तुमको ग्रांटेड लेता था या तुमको समझ नहीं पाता था, टाइम नहीं देता था, अच्छे से बात नहीं करता था, वट एवर इट वॉज। बट आई थिंक नाउ दिस पर्सन इज लाइक काश मैंने तुम्हारी अहमियत समझी होती, तुमको वैल्यू करा होता, तुमको अच्छे से ट्रीट करा होता, तो आज मे बी हम साथ होते, ठीक है। एंड आई थिंक इन्होंने ना सेल्फ सैबोटाज करी चीजों को। इनको लगा कि यार मे बी ये मेरे साथ खुश नहीं है पाइसेस, तो इसको पहले ही छोड़ देते हैं, इससे पहले कि ये मुझे छोड़े। सो दे लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव देम। मे बी दे वर लाइक मुझे वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करनी है जब ये मुझे छोड़ के जाए, तो मैं ही पहले छोड़ देता हूँ। सो वो थोड़ा सा सेल्फ सैबोटाजिंग वाली मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बट काफी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं इनको, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट रिमाइंड देम ऑफ यू एंड वो कंटिन्यूसली ना आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ, कोई गाना सुनाई दे जाता है, कोई कैफे, कोई ट्रिप, कोई मूवी, कोई डायलॉग, कोई फूड, एनीथिंग, बट वो ना कुछ उनको चीज दिखती रहती है जिससे आपकी याद आती रहती है एंड दे वॉन्ट यू बैक पाइसेस। उनको आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में। वो उन्होंने ही आपको छोड़ा, सेल्फ सैबोटाजिंग हुई यहाँ पे, बट देन दे वॉन्ट यू बैक बिकॉज आपके बिना उनकी लाइफ सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट है। इवन दो दे नो दैट दे क्रॉस द लाइन विद यू, उन्होंने कुछ रिएक्शन या कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड कुछ किया जो कि बहुत ही गलत बोला, गंदा बोला, कुछ गंदा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एंड दे नो इट, ऐसा नहीं दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उनको पता है कि दे क्रॉस द लाइन एंड दे मेस्ड अप बिग टाइम
इस बारी, बट जो तो कर दिया वो कर दिया, उसको कुछ कर नहीं सकते, बट दे वांट यू बैक। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है देन ऑफ कोर्स दैट इज नॉट योर कार्ड, वो मैसेज आपके लिए नहीं है, वो मैसेज फिर उनका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज किसके लिए है। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।